अब खबर ये कि सीज फायर के बावजूद इजराइल का लेबनान पर एक और बड़ा अटैक देखने को मिला। ये सीज फायर खैर कहने की बातें हो गई है, क्योंकि हर दिन इजराइल एक बड़ा अटैक लेबनान पर करके वहां सब कुछ तबाह कर देता है। बेरूत में हिजबुल्लाह के साथी ग्रुप पर हमला हुआ। हिजबुल्लाह के साथी इमाम हुसैन डिवीजन पर अटैक किया गया है और डिवीजन के आतंकी अली अल हुसैन पर हमले का दावा किया गया है। दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन जो तस्वीरें आती है वो ये बताती है कि बेगुनाहों को कितना ज्यादा यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ रहा है। दोनों देशों के बीच में, लेबनान और इजराइल के बीच में इस बात पर सहमति बनी थी कि कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, लेकिन हिजबुल्लाह को यह पसंद नहीं आ रहा। वो उत्तरी इजराइल को निशाना बना रहा है और फिर इजरायली डिफेंस फोर्स दक्षिणी लेबनान पर कार्रवाई करती है, जिसकी तस्वीरें अभी आपने देखी। वही हॉर्मुज पर यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी का बड़ा बयान सामने आया है कि बर्दाश्त नहीं होगा हॉर्मुज पर टोल। यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी की तरफ से यह बयान आया है। वो कह रहे हैं कि हम, स्कॉट बेंसेट उनका नाम है, कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे हॉर्मुज पर अगर कोई टोल सिस्टम है। हॉर्मुज में टोल वसूलने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। बेंसेट ने यह बयान दिया है। हालांकि इस संस्था को पीजीएसए का नाम दिया गया है और कहा गया है कि यह पर्यावरण से रिलेटेड टैक्स है, हॉर्मुज से गुजरने के लिए टैक्स नहीं है। ईरान जानता था कि यह कदम अमेरिका जरूर उठाएगा, इसलिए उसने अपना रुख पहले ही पलट दिया है कि हमें इस युद्ध में पर्यावरण को जितना ज्यादा नुकसान हुआ है, हॉर्मुज को जितना ज्यादा नुकसान हुआ है, उसे एक बार फिर से साफ सुथरा करने के लिए हमें इन पैसों की आवश्यकता है जो हम यहां से गुजरने वाले जहाजों से पीजीएसए संस्था के माध्यम से ले रहे हैं। स्कॉट बेंसेट कह रहे हैं कि हमें यह पसंद नहीं आ रहा है और हॉर्मुज से टोल वसूलने वालों पर हम कड़ा एक्शन लेने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और इजराइल की अदावत बार बार देखने को मिल रही है। एक और बड़ा हमला किया गया है बेरूत में, राजधानी में लेबनान की। बताया यह गया कि हिजबुल्लाह के साथी ग्रुप पर हमला किया गया, लेकिन उसकी वजह से भारी नुकसान हो गया है वहां पर। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, टायर शहर से लेकर के बेरूत तक हर शहर खत्म कर दिया गया है हिजबुल्लाह पर अटैक करने के साथ साथ। अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर के दौरान समझौता कराने का प्रयास किया गया। पहले आपको याद होगा कि वहां पर इस्लामाबाद में बैठक भी हुई थी, लेकिन उस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। दोनों ही देशों ने एक दूसरे के साथ आने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया, एक टेबल पर आने से इनकार कर दिया। मैसेंजर बनाए गए शहबाज शरीफ, इधर उधर दोनों ही देशों की बातें पहुंचाते हुए नजर आए। लेकिन अब क्या? अब मध्यस्थ देश लगातार दोनों पक्षों के बीच सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सुलह कतर में हो रही है, राजधानी दोहा में। इन सब के बीच में अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ अपनी तोपों का मुंह भी खोल दिया है और महज 72 घंटे के अंदर ही अमेरिकी सेना ने 2 बार ईरान पर भारी बमबारी कर दी। लेकिन ये दोनों ही हमले अमेरिका ने बंदर अब्बास पर ही आखिरकार क्यों किए हैं? उनके इसी पोर्ट पर ये हमले क्यों किए गए हैं? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।